प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नवनीत श्रीवास्तव। जैसा कि विद्यार्थियों आपको ज्ञात है कि आगामी माह की 2 तारीख अर्थात 2 मार्च 2023 से कक्षा 12वीं की मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं में प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी आरोह तथा अवरोह दोनों का संयुक्त रूप से होगा। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। पद्य साहित्य के इतिहास की यदि बात की जाए तो यह आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल से प्रारंभ होता है। इसका अवधि संवत 1050 से 1375 तक मानी गई है। विद्यार्थियों, इसी को यदि अगले क्रम में देखा जाए तो मध्यकाल का अवधि जो है संवत 1375 से 1900 तक। मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल 1700 से 1900 तक। तीसरा आधुनिक काल जो गद्य काल कहलाया, संवत 1900 से अब तक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिकाल या वीर गाथा काल, अगर इसकी परिचय की बात की जाए तो संवत 1050 से 1375 तक इसकी अवधि मानी गई है। इस साहित्य में युद्धनाद, शास्त्रास्त्रों की झंकार एवं कोलाहल विद्यमान रहा है। इस काल में एकता के अभाव में युद्धों की प्रधानता रही है। इस काल के कवियों में वीर भाव के प्रति विशेष आग्रह रहा है। जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने वीर रस से युक्त कविताओं का संचयन किया है, किंतु वे कवि श्रृंगार रस से भी विमुख नहीं थे। जिन कवियों ने वीर गाथा काल में वीर रस की कविताएं लिखी हैं वो कवि श्रृंगार रस से भी विमुख नहीं थे। उन कवियों ने श्रृंगार रस की भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। वीर गाथाएं मुक्तक एवं प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई हैं। मुक्तक एवं प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई हैं। वीर गाथा काल के प्रमुख विषय शौर्य, प्रेम और कीर्ति रहे। ये तीनों विषय के आसपास वीर गाथा काल घूमता रहा है। शौर्य, प्रेम और कीर्ति इस काल के प्रमुख छंद थे। दोहा, गाथा, त्रोटक, तोमर, छप्पय, आल्हा और आर्या। कवि लोग प्राय राजाश्रित रहते थे तथा अपने राजाओं की प्रशंसा गा गा कर किया करते थे। वे भाट, जो राजाओं की प्रशंसा में कविताएं गाते थे, उनको भाट या चारण कहते थे। इस काल की भाषा सर्वथा भावानुरूप थी। जैसा भाव उसी प्रकार की भाषा, अर्थात यदि युद्ध का भाव है तो युद्ध की भाषा, और यदि श्रृंगार का भाव है तो श्रृंगार रस की भाषा का समावेश किया गया था। छंदों का प्रयोग रसानुभूति एवं भाव अभिव्यंजना में सहायक है। इस काल का प्रिय अलंकार यद्यपि अतिशयोक्ति, वीर गाथा काल का जो प्रिय अलंकार अतिशयोक्ति रहा है, साथ साथ में अनुप्रास, उपमा, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा आदि भी
वीर गाथा काल की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां यदि देखी जाए, इन प्रवृत्तियों की विशेषताएं, इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। राज्याश्रित कवि, अर्थात जो भी वीर गाथा काल या आदिकाल के कवि थे, ये राजाओं के दरबार में आश्रय प्राप्त किए हुए थे। इन कवियों के द्वारा आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। इन कवियों ने अपने स्वामी के युद्ध का सजीव वर्णन चित्रित किया है। इन कवियों ने चरित्र काव्यों की रचना, कल्पना की प्रचुरता, वीर तथा श्रृंगार रसों की प्रधानता, कल्पनाओं की प्रचुरता रही है, इसमें वीर और श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है। यद्यपि हम जानते हैं कि वीर रस और श्रृंगार रस दोनों ही विपरीत हैं, फिर भी वीर गाथा काल और आदि काल में इन दोनों रसों की प्रधानता रही। राजस्थानी अपभ्रंश, खड़ी बोली तथा मैथिली मिश्रित भाषा, छप्पय और दोहा छंदों की प्रचुरता रही। वीर गाथा काल या आदि काल के प्रमुख कवि और उनकी रचना अगर देखी जाए तो कुछ इस प्रकार चित्रांकन होता है। प्रमुख कवियों में दलपति विजय, इनकी रचनाएं खुमान रासो, नरपति नाल, इनकी रचना बीसल देव रासो, चंदर बरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो, जगनिक, इनकी परमाल रासो, अमीर खुसरो, इन्होंने पहेलियां और दोहे लिखे हैं, नल सिंह, इन्होंने विजयपाल रासो लिखा है, विद्यापति, इनकी पदावली, कीर्तिलता, दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। अगर देखा जाए तो वीर गाथा काल और आदि काल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। जैसा कि विद्यार्थियों हमने अभी आपको बताया है, इन प्रमुख कवियों में से ज्यादातर कवियों ने रासो ग्रंथों का ही वर्णन किया है, रासो ग्रंथों की ही रचना की है। विद्यार्थियों, आदिकाल के पश्चात हम मध्यकाल की ओर अग्रसर होते हैं।